हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में चैप्टर नंबर ये आपको मिलेगा फिफ्थ चैप्टर है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम सारी बातें इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले कौन से नंबर थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले जो सबसे पहला नंबर अगर हमारे दिमाग में हो तो सबसे पहला नंबर था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टूडेंट क्या होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर से बात नहीं बनी तो उसके बाद हमने इसमें एक नंबर और ऐड कर दिया जो है ज़ीरो के ऐड कर देने से ये नंबर बन गए होल नंबर। ठीक है, इनसे ही बात नहीं बनी तो दिमाग में आया कि नेगेटिव नंबर भी होने चाहिए भाई, इसमें तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो पॉजिटिव नंबर के साथ हमने नेगेटिव नंबर भी ले लिए। तो नेगेटिव नंबर के लेने के बाद ये हमारे आ गए हमारे पास इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ नंबर सिस्टम के ऊपर। अगर आपको वो देखनी है तो आई बटन को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें स्टूडेंट मिले रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में कौन सी फॉर्म होती है, P/Q फॉर्म जितनी भी होती है वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद ई रैशनल नंबर आए। ठीक है, ई रैशनल नंबर भी हमें मिल गए। उसके बाद जो नंबर हमारे पास बना वो है रियल नंबर। जी हाँ, रियल नंबर। रियल नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आने से पहले जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हुए वो रियल नंबर के ऊपर होते थे। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री कैसे हुई तो आज हम देखते हैं। तो स्टूडेंट रियल नंबर में जब हम सोल्व करते थे तो कई सिचुएशन ऐसी आई, जैसे आपको याद होगा 10th क्लास के चैप्टर में, अगर आपको याद हो 10th क्लास में एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक थी x² + 1 = 0। मान लीजिए एक सिचुएशन हमारे पास आई थी, अगर आप भूल गए हैं तो x² + 1 = 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें स्टूडेंट, तो क्या आएगी, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √-1 स्टूडेंट। ठीक है, √-1 आ जाएगी। अगर आपको याद हो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं, मे बी 4.4 आप चेक कर लेना, 4.4 में काफ़ी क्वेश्चन जो है वहाँ पे हमें √-1 जब आता था वहाँ पे हमें क्वेश्चन को स्टॉप करना होता था, क्योंकि वहाँ पे जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी होती थी, यानी कि हम लिखते थे रूट्स आर इमेजिनरी लिखते थे। तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देते थे क्वेश्चन को। तो इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस नंबर को, यानी कि कभी भी रूट में अगर -1 आए, तो हम उसे लिखेंगे आयोटा। इसे क्या लिखेंगे हम, आयोटा। तो आयोटा क्या है, आयोटा एक ग्रीक वर्ड लिया गया है। ठीक है ना, तो √-1 को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, √-1 को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके आ जाने से √-1 को हमने कहा था आयटा, इसके आ जाने से यानी कि जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें हम क्लास 10th में सोल्व नहीं कर पा रहे थे, क्लास 11th में अब हम वो सारे नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पूरे नंबर को अच्छे से सोल्व भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नोटेशन है वो है z, जो है a + i/b। ये फॉर्म को आप याद रखिए, a + i/b, यानी कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो a + i/b की फॉर्म में होगी। कोई भी अगर आपके पास नंबर है वो a है और साथ में i/b लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसमें बात करें a और b की, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, यहाँ पे जो a है और b है वो है रियल नंबर है। और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट। ये पार्ट हमारा है रियल, और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट।
इस पार्ट को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आइटा के आ जाने से इस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और ये बनेगा रियल पार्ट। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको सीधे सीधे तौर पे बताऊं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही वो सारे नंबर आ जाते हैं जो नेचुरल नंबर थे, इंटीजर थे, हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना, रियल नंबर है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं, सबका बाप है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आ रहे हैं और इमेजिनरी नंबर भी आ जाते हैं आइटा को लग जाने से। ठीक है, ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। इसमें कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। अगर हम √-1 इज इक्वल टू आइटा की स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू आइटा स्क्वेयर। इट मीन्स आइटा स्क्वेयर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई -1, एक और आइटा की फॉर्म मिली -1। ठीक है, और इसी में ही अगर हमें वैल्यू निकालनी हो आइटा क्यूब की तो आइटा क्यूब को आप तोड़ सकते हो आइटा स्क्वेयर डॉट आइटा में। आइटा स्क्वेयर कितना है हमारे पास -1 है और आइटा को हम क्या बोलते हैं √-1, लेकिन आप आइटा को एज इट इज़ रहने दीजिए, ये आ जाएगा माइनस के आइटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आइटा आ जाएगा। यानी आइटा क्यूब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे माइनस के आयोटा। इसी में अगर हम बात करें आइटा 4 की तो आइटा 4 को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ ले आइटा स्क्वायर डॉट आइटा स्क्वायर तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट -1 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1, माइनस माइनस होता है +1 तो 1 आ गया। ये हमारी कुछ वैल्यूज़ है जो हमें याद रखनी है। आइटा की वैल्यू √-1, आइटा स्क्वायर हमारे पास है -1, आइटा क्यूब हमारे पास होगा माइनस के आइटा और आइटा की 4 होता है 1। ठीक है, चलिए इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगर स्टूडेंट हमें बतानी हो आइटा 24 की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इस 24 को इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, आइटा की पावर 4 होल द पावर 6, आइटा की पावर 4 होल द पावर 6, क्योंकि 4 6 24 होता है, 4 6 24, आइटा 4 की वैल्यू होती है 1 और ऊपर पावर है 6 तो 1 की पावर 6 कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज आइटा की 4 अभी अभी मैंने बताया कि 1 होता है। आइटा की स्क्वायर कितना होता है -1, आइटा की क्यूब कितना होता है माइनस आइटा और आइटा की वैल्यू कितनी होती है √-1। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी होंगी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से करने हैं। सारे के सारे नंबर इस आइटा के बेस पे चलेंगे, इस आइटा के बेस पे पूरे नंबर चलेंगे, पूरा चैप्टर आइटा के बेस पे होगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट हमें वैल्यू निकालनी हो आइटा 25 की तो आइटा 25 को आप दो टुकड़ों में बांट लीजिए, आइटा 24 डॉट आइटा, ठीक है ना, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, 25 ही है ये, ठीक है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि आइटा की पावर 4 होल द पावर 6 डॉट आइटा, तो आइटा की 4 कितना होता है 1, 1 की पावर 6 डॉट आइटा एज इट इज़ रहेगा, 1 की पावर 6 1 ही होता है तो आंसर कितना आ जाएगा, आइटा आ जाएगा। अगर आइटा 25 की वैल्यू हमें बतानी हो तो वो कितनी होगी, आइटा होगी। चलिए ठीक है, एक नेगेटिव नंबर हम लेते हैं, नेगेटिव पावर हम लेते हैं। मान लीजिए अब स्टूडेंट हमें वैल्यू निकालनी है आइटा की पावर -47 की, ठीक है ना, ये हमें नंबर निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, सबसे पहले मैथमेटिक्स का रूल क्या है, जब भी पावर नेगेटिव हो उसको नीचे ले आकर क्या कर लेंगे, प्लस बना लेंगे, पावर को क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे नीचे ले आकर के। अब क्या करना है, आइटा की 47 को इस तरह से ब्रेक कर ले कि 4 का मल्टीपल बने। यानी कहने का मतलब मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर 4 और उसकी पावर 11, आइटा की पावर 4 उसकी पावर 11, 11 चौक 44 हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता 48 तो आसान था भाई, क्या बनाते, 12 चौक 48 में 12 लगा देता तो कवर हो जाता, तो हमें यही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइटा की पावर 4 उसकी पावर 11, 11 चौक 44, अब आप कहेंगे ये तो 47 है, 47 है, 3 रह गए तो डॉट आइटा की पावर 3। आइटा की 4 स्टूडेंट होता है हमेशा 1, तो 1 की पावर 11 1 ही हो जाएगा, डॉट में है आइटा की क्यूब और यहाँ पे 1/1 की पावर 11 1 इंटू आइटा की 3, आइटा की 3 कितना होता है माइनस आइटा, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट, ये आपका आ गया 1/- के आइटा। तो क्या करना है स्टूडेंट, आपको कभी भी ध्यान रखना है आइटा नीचे नहीं होना चाहिए, आइटा नीचे नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी फॉर्म बनानी है a + आइटा b, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कभी भी डिनोमिनेटर में आइटा आए तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर देना है, आइटा से मल्टीप्लाई करना है, आइटा से हमें डिवाइड करना है, आइटा से ही मल्टीप्लाई, आइटा से ही डिवाइड। तो आइटा को 1 से करेंगे तो आइटा आएगा,
माइनस और आइटा आइटा कितना हो जाएगा, आइटा की स्क्वायर। और हमें पता है स्टूडेंट की आइटा की स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये -1 और ये माइनस, ये प्लस ही हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका आयोटा, ये आ गया आंसर आपका आइटा। चलिए स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे भी लेकर के चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।